जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, जो लगभग टॉप से 20% डाउन है। यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है। सपोर्ट पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर वहाँ पर कोई भी बाइंग टीआरसीपी बनते हैं तो वहाँ पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग 2-2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया। 20% कह सकते हो कि निफ्टी 50 के स्टॉक होने और बैंक निफ्टी का मतलब लिस्टेड उसमें इंडेक्स में होने के बावजूद भी कोई भी रिटर्न नहीं दिया। इंडेक्स टॉप पे ट्रेड कर रहा है। तो उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर अगर वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसीपी बनता है तो अपन उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये टेक्निकल चार्ट इसका कोटक महिंद्रा का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की बात की जाए तो देखिए, इसमें पहले अपन ये मार्केट में लिस्टेड तो कह सकते हैं कि बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन पहले देखो ट्रेंड एक अप ट्रेंड। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ट्रेंड को पहचानना। जब तक अपन ट्रेंड को नहीं पहचानेंगे तब तक ये मान के चलो कि उसका अपने को अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो बाद में होते हैं, पहले ट्रेंड को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें देखेंगे कि तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा था, तो अप ट्रेंड में कहीं भी होता है, अप ट्रेंड का स्टॉक होता है तो अपने को क्या करना होता है, कहीं भी रिवर्स में छोटे मतलब के कंसोलिडेट या फिर बाद में करेक्शन में या डाउन आता है तो वहाँ पर अपने उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड हो तो डाउन ट्रेंड में किस तरह से होता है? इस तरह से डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है जहां पर एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं, नीचे वाला टॉप लोअर टॉप होता है, बॉटम या लोअर टॉप लोअर बॉटम होता है। तो अपने को अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को समझना है। फिर बाद में बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो अपने देखिए, इसको देखिए, पहले एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद में इस फेज को क्या बोलेंगे? इस फेज को हम बोलेंगे साइडवेज या कंसोलिडेट फेज कह सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं है तो इसमें कह सकते हैं, देखिए पहले यहाँ पर अप ट्रेंड के बाद में ये साइडवेज था। साइडवेज को हम दोस्तों किस तरह से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉ कर देते हैं, एक चैनल टाइप का पैटर्न बना देते हैं, जिसमें मतलब चैनल क्या जोन बना देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक और ये यहाँ पर एक कह सकते हो कि ये मतलब एक जोन बन गया। तो जब तक इस जोन के अंदर रहेगा तब तक कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा। और दूसरी बात, जोन के अंदर एक बार अगर जोन के अंदर आ जाता है तो उसको ब्रेक करने पर मतलब ये मान के चलो कि 3-4 बार अगर टेस्ट करेगा तभी उसको अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी रहती है और अच्छी रैली दे देता है। ये भी ध्यान रखना कि एक अच्छी रैली दे देता है, फिर एक जोन के अंदर आता है तो उसको ब्रेकआउट करना इतना आसान है नहीं। तो ये देखिए जोन के अंदर है। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी प्रेजेंट टाइम की वहीं पर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखो प्रॉपर नहीं बना, वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न टाइप का बना है, इसको अपन मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोल सकते हो। बना नहीं है, कंफर्म अभी इस वीक को बनेगा। तो इस लेवल को मतलब कि देख सकते हो कि यहाँ पर 1775 या 1780 जब भी ये कैंडल प्रॉपर बनेगी, जहाँ तक बनती है उसके ब्रेक करने के बाद में नेक्स्ट वीक में ब्रेक कर देगी तो इसमें अच्छा मूवमेंट यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा थोड़ा सी यहाँ देखिए मंथली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो मंथली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देखो कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है। यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बनाया है, यहाँ पर भी बुलिश हरामी पैटर्न बनाई है। तो इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पर भी कोई भी बाइंग टीआरसीपी देता है तो यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बहुत ही मेजर सपोर्ट है, इसको टूटना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटता है तो इसमें और दिक्कत आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें। और अब ये पहले है कि यहाँ से अगर रिवर्स होता है, या बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि रिवर्स होता है, तो इस लेवल तक जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। प्राइस लगभग कितना है? 2100 के लगभग। अगर 2100 के लगभग जाके वहाँ से रिवर्स होता है, अब रिवर्स होगा तो 2-3-4 बार टेस्ट कर चुका तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है कि यहाँ से इसको ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, तो ये वापस इसको बार टेस्ट कर लेता है तो ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट के साथ में ध्यान रखिए पुलबैक पैटर्न, जो हम ब्रेकआउट की थ्योरी होती है, ब्रेकआउट पे 2 सिस्टम पे हम काम करते हैं। जिस तरह से मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है कोई, तो यही रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करता है तो ये ब्रेकआउट करेगा अचानक, कहीं भी यहाँ से जाएगा तो 100% है कि इसको ब्रेकआउट अचानक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो ब्रेकआउट कर देता मान लीजिए, तो ब्रेकआउट कर देता तो पुलबैक पैटर्न आना चाहिए। पुलबैक पैटर्न जो जहां पर रेजिस्टेंस मिल रहा था 3-4 बार, वहां पर उसको सपोर्ट मिलना चाहिए और सपोर्ट मिलने के बाद में ही अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी, अच्छी रैली आने की पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर इस ट्रेड लाइन के पास में जो ये जोन है, यहाँ पर ट्रेड लाइन के पास में अगर कंसोलिडेट कर दे प्राइस, ठीक है, 10-15 दिन 20 दिन मतलब के 10-15 कैंडल डेली किया वीकली की बन जाती है तो पॉसिबिलिटी है कि इसको ब्रेक कर देगा। फिर 2 ही ब्रेकआउट का नियम होता है। तो यहाँ से इस तरह से अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकती है। सही जगह पर अवेलेबल है, बहुत ही 20% डिस्काउंट में मिल रहा है। मान ली रिटर्न नहीं दिया है, ये बात आप देख सकते हो कि
दिसंबर 20 के बाद में लगभग आप देख सकते हो 3.5 साल हो गए, कोई भी रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव में रिटर्न इसको मिल रहा है। तो यहाँ पर अपने को एक रिस्क रिवार्ड रेशियो सही है, रिस्क रिवार्ड रेशियो सही है, और यहाँ पर देखेंगे तो इस 2100 तक जा सकता है। अब इसको ब्रेक करेगा चैनल तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट आएगा, ठीक है। ये इसका मेजर सपोर्ट हो गया। अब इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं, फिर वापस टेक्निकल चार्ट पे आते हैं। देखिए फंडामेंटल की बात की जाए तो इसमें जो बैंकिंग सेक्टर के आपको पता है कोटक महिंद्रा बैंक जो लोन फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है, इसमें वो सारी बैंकिंग स्टॉक ब्रोकरिंग भी है, व्हीकल फाइनेंस है, एडवाइजरी सर्विसेज है, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये सारी सुविधाएं ये प्रोवाइड करती है। इसका मार्केट कैप है 3,47,434 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1748 है, हाई गया इसका 2064 है, लो गया 1644 है। तो इस तरह से आप देख सकते हो स्टॉक भी 20 के लगभग है, आरओसी इसका 6% है, आरओ इसका 14% है, फेस वैल्यू इसकी 5 है। अब देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि 2-2.5 साल से रिटर्न नहीं दिया, फिर क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से इसके ट्रेड कर रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है या अप है वो देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो इसमें देखिए रेवेन्यू कितना हुआ है 14 इसका अपन जून सितंबर दिसंबर ये 3 क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। जून का देखिए जून सितंबर दिसंबर, तो जून का क्वार्टरली जब अपन रेवेन्यू देखेंगे और एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट दोनों आ जाएंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे, ईपीएस देखेंगे। इसमें देखिए जून का है 12,869 है, बाद में 13,717 है, बाद में 14,445 है। तो इसकी सेल तो बड़ी है। इंटरेस्ट इसको एक्सपेंडिचर देख लेते हैं 10,000, बाद में 10,100 है, बाद में 10,400, तो एक्सपेंडिचर भी उस तरह से बढ़ा है। अपन डायरेक्ट एक बार नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं कि नेट प्रॉफिट किस तरह से इसके बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 4150 के लगभग है, बाद में 4461 है, बाद में 4265 है। तो आप इसमें देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट में कमी आई है, डिक्लाइन आया है, इसी वजह से ये सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहा है। अब देख लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात की इक्विटी कैपिटल कितना है 993 है, रिजर्व इसके पास में 1,10,824 है 21 है, और बोरिंग देख सकते हो कि मतलब वो इससे तरह से 4,18,370 है। तो बैंकिंग सेक्टर का है तो इसमें बोरिंग तो इतना रहेगा ही रहेगा। बाद में बात कर लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखिए 25%, एफआईज के पास में 39% है, डीआईज के पास में होल्डिंग 21% है, और पब्लिक के पास में 12% है। तो पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी कम है, 6,34,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब वापस चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमने अपडेट भी देखिए, अपडेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर बनना चाहिए, नहीं बना नहीं है अभी, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में बनना चाहिए, वीकली टाइम फ्रेम में बन रहा है, बना नहीं है, इस चीज़ को ध्यान दे सकते हो। अब बात करते हैं आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई में किस तरह से डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन, दो तरह के डाइवर्जन है। तो अपन डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो यहाँ पर डाइवर्जन क्लियर दिखाई दे रहे हैं, प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट हो चुका है, तो ये इसको बोलते हैं हमें पॉजिटिव डाइवर्जन। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्स होता है तो डाइवर्जन भी ये काम कर देंगे। पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से देखते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे को लाइव आता हूँ मैं 8 से 10 शाम को, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, सेक्टर के स्टॉक के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में, क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से देखते हैं, चार्ट को किस तरह से अप्रोच देनी चाहिए, ये सभी डिस्कस करते हैं। और संडे को होती है जिससे कि हम बाइंग, टीआरसीपी, सेलिंग, ट्रेड लाइन, ड्रॉ पैटर्न किस तरह से काम करते हैं, जिनको बेसिक पता नहीं वो जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं, अब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना आता वो इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज में कर सकते हैं। एक देखिए बॉटम लेते हैं, बॉटम के बाद में एक ऊपर का टॉप ले लेते हैं। बॉटम और टॉप लेने के बाद में क्या होता है कि इस तरह से आप देख सकते हो कि ये पहली बार यहाँ पर सपोर्ट देखो 50% की रिट्रेसमेंट पर लगभग आके सपोर्ट लिया था, और एग्जैक्ट ही हमारा जो सपोर्ट था एक जोन बना हुआ था वो एग्जैक्ट था। और अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो यहाँ 51% के रिट्रेसमेंट के लगभग ही है, और वापस देखो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा वो भी आपको इसको ट्रेड लाइन, इसे मतलब 50 और 23 दो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसके अंदर वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर इस तरह से कोई भी 61 या 50% पर रिट्रेसमेंट पर अगर कोई भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर सब कोई स्टॉक मिलता है तो वहाँ पर अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। तो इसका इंपॉर्टेंट अगर इस वीडियो को कंक्लूजन निकालें तो ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा नहीं है, कंसोलिडेट फेज है, यहाँ कोई स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो।
बाइंग अपॉर्चुनिटी, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है क्योंकि मेजर सपोर्ट है और 2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अब लेवल को ब्रेकआउट करेगा, हम यहाँ बाइंग करेंगे, इससे अच्छा है कि यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही शानदार रहेगा और फिर इस लेवल को ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी होगा। तब ये पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, इसमें आप ज़्यादा उम्मीद न कीजिए कि मेरे को 50% 40% इस तरह से मिल जाएंगे, आपको 15 से 20% के लगभग रिटर्न मिल सकते हैं और फिर बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हो सकता है कंसोलिडेट है, उसमें आपको जितना ज़्यादा मिले उतना ही ठीक रहेगा। तो इस तरह से वीडियो को रणनीति बना सकते हो इस स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।